आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की फिलॉसफी क्या है, वो लोग क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, किस सिद्धांत को मानते हैं, और ऐसा क्यों है कि वो बोलते हैं कि कृष्ण इंसान थे, राम जी इंसान थे। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी पाकिस्तान में। आपको इस पेज पे दिख रहा होगा मुंबई है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान में हुई थी स्थापना, लाहौर में 1875 में, आज़ादी के बहुत पहले। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये जितने भी चोचले होते हैं सब भारत में ही चलते हैं, पाकिस्तान में नहीं चलते हैं। इसलिए फाउंडेशन वहाँ पर ज़रूर हुआ था, लेकिन आर्य समाज अभी भारत में ही चल रहा है। इसके जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते थे। तो आर्य समाज के फिलॉसफी क्या है, क्या फीचर्स है। सबसे पहला बात, ये लोग मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं। ये लोग मूर्ति की पूजा कभी नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक कहानी आती है कि एक बार दयानंद सरस्वती एक मंदिर में गए थे। तो उस मंदिर में उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है और जो भोग लगाता है उसको खा रहा है। तो इसी को देख के उनको बहुत ही घृणा हुई मूर्तियों के प्रति, और उन्होंने कहा कि मेरे समाज में कोई मूर्ति की पूजा नहीं करेगा। दूसरा फिलॉसफी इनका है कि वेदों की ओर लौटो। मतलब कि जो वेद हैं उनको ये लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और बोलते हैं कि उनको फॉलो करो। और ये लोग पुराण, स्मृति, श्रुति, जहाँ पर विभिन्न देवताओं का वर्णन है, उनकी महानता है, भागवत पुराण, उसके बाद शिव पुराण जिसमें शिव विष्णु को बताया गया महान, उसको ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग बोलेंगे कि आप वेद की ओर लौटिए, क्योंकि वेद में मतलब अलग तरीके से बताया गया है चीज़ों को, तो वो लोग उस चीज़ को मानते हैं। इसके बाद ये लोग गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र, सबसे बड़ा बात ये है कि जो डीएवी स्कूल है, जो कि लगभग हर राज्य में, हर शहर में 2-4 तो होगा ही, तो वो जो डीएवी स्कूल है उसका भी स्थापना आर्य समाज से ही हुआ है। जो डीएवी स्कूल वाले हैं वो लोग आर्य समाजी ही हैं। इसलिए आपको कभी भी डीएवी स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद जो डीएवी स्कूल है इसमें कक्षा 8वीं तक एक पुस्तक आती है जिसमें नैतिक शिक्षा। तो ये नैतिक शिक्षा कुछ नहीं है, बस आर्य समाज की फिलॉसफीज का वर्णन किया गया है कि मूर्ति पूजा ये है वो है। तो मुझे ये सब बातें उसी से पता चली। तो ऐसी सी बातें हैं। उसके बाद सबसे बड़ा बात ये लोग ये मानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो राम जी थे, जो कृष्ण जी थे, ये लोग नॉर्मल इंसान थे और ये लोग ईश्वर की भक्ति करते थे। इनके लिए ईश्वर निराकार है, उसका कोई मूर्ति नहीं है और कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण है, अद्वैत। तो मतलब एक तरीके से ये लोग मायावाद या फिर अद्वैत को फॉलो करते हैं एक तरीके से। हालांकि ये शिव जी को उतना नहीं मानेंगे, लेकिन निराकार को फॉलो करते हैं लोग। तो ये लोग मायावादी इनको कह सकते हैं। तो इसीलिए जो भी कृष्ण जी की लीलाएं थी, गोवर्धन उठाना या फिर राम जी का जो है ब्रह्मास्त्र चलाना, हनुमान जी का जो है एक विशाल पर्वत लाना, तो ये जो सब कहानियां हैं जिसमें पता चलता है कि ये लोग भगवान थे, तो इसको आर्य समाजी लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि एक इंसान गोवर्धन नहीं उठा सकता, एक इंसान सुदर्शन चक्र नहीं चला सकता है। तो उनके लिए ये सब जो कहानियां थी ये सब झूठी हैं। वो राम कृष्ण को मानेंगे कि हाँ वो थे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने ये सब चमत्कार किए। वो ये मानेंगे कि उन्होंने भगवान का प्रचार किया, वो खुद भगवान नहीं थे। और इसी का झलक आपको डीएवी का 8वीं क्लास का पुस्तक नैतिक शिक्षा में मिल जाएगा। इसमें रामायण और महाभारत तो है, लेकिन एक भी चमत्कार का जिक्र नहीं है ना। एक भी चमत्कार का, एक भी दिव्यता का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि राम जी और कृष्ण जी क्या थे, एक साधारण से इंसान थे। अब यहीं पर इन लोग का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है इस्कॉन से। अब इस्कॉन जो है वो बोलता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, विष्णु से भी बड़े हैं। विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है, राम की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है, और भगवान भगवान नहीं है, भगवान ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। शिव जी भी कुछ नहीं है, भक्त हैं विष्णु के, कृष्ण के। और ये लोग मानते हैं कि कृष्ण एक साधारण से इंसान थे जो कि भगवान की पूजा करते थे। अब वो जो भगवान है वो ना ही कृष्ण है, ना राम है, ना विष्णु है, ना शिव है, वो एक निराकार है।
तो इसलिए इस्कॉन वाले और आर्य समाजी वाले ये लोग जब भी आपस में आएंगे तो इनका वैचारिक मतभेद होना निश्चित ही है। ठीक है। आर्य समाज, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये लोग अद्वैतीन से पूरी तरह से मेल खाते हैं और अद्वैत को सपोर्ट करते हैं। नहीं, इनके अलग नियम है। ये लोग किसी शिव पुराण को नहीं मानेंगे, सिर्फ वेद को मानेंगे। और शिव जी के साकार स्वरूप को, मतलब सांप लपेटी चांद को माथे पे लगाए हुए, उस सबको ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग एक ज्योति को मानेंगे। तो ये लोग शैव से भी अलग है और वैष्णव से तो पूरी तरीके से अलग है। तो ऐसे ही अन्य अन्य समाजों को जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था बताने कि आर्य समाजी लोग क्यों सुप्रीमेसी को नहीं मानते हैं कृष्ण के नाम के। तो उसका ये जवाब है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, ब्रह्म कुमारी, सदगुरु, प्यारा इस्कॉन, शैव, अद्वैत, बहुत सारे सेक्ट हैं। तो सबके बारे में बताएंगे कि ये लोग क्या मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है।